Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine at homes and taking advantage of these online classes. In the last lectures we started first chapter of second year chemistry and we were studying about the modern periodic table. After completing modern periodic table we have to discuss the periodicity in the modern periodic table. So today our topic is पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मींस के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी रेपिटेशन कैसे है, उसमें पीरियोडिक ट्रेंड कैसे पाया जाता है, पीरियोडिसिटी कैसे पाई जाती है। पीरियोडिक ट्रेंड को और पीरियोडिसिटी को पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो हमने अब देखना है कि वो एलिमेंट्स किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिकली अरेंज किए गए हैं। तो डिफरेंट बेसिस के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया था और इनको ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर अरेंज किया गया था। तो जब इनके अंदर एक स्पेसिफिक ट्रेंड है एटॉमिक नंबर का, असेंडिंग ऑर्डर का, मीन्स के एटॉमिक नंबर ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल पीरियड की ही बात करें, फर्स्ट पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम दूसरा एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 2। सेकंड पीरियड आ जाता है लिथियम वाला, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो एक तरतीब है एटॉमिक नंबर के अंदर, ठीक है। जिस तरह एटॉमिक नंबर में एक तरतीब है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी एक रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से जो हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं। एटॉमिक साइज को डिस्कस करना है हमने, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और हाइड्रेशन एनर्जी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें किस तरह पीरियोडिक ट्रेंड पाया जाता है और किस तरीके से उसमें वेरिएशंस हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक साइज़। और एटॉमिक साइज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियस। क्योंकि एटम से ही आयन बनता है, तो आयन के अंदर जब एटम चेंज होता है तो उसके साइज़ के ऊपर असर होता है। क्या असर होता है, कैसे असर होता है और वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे पीरियोडिकली एग्जिस्ट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक साइज़ के लिए एटॉमिक रेडियस को पहले हमने डिस्कस करना है। तो एटॉमिक रेडियस, आप सब जानते हैं कि एटम का साइज़ बहुत छोटा है, उसके साइज़ को मेजर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल सी बात थी। किसी एक एटम को हम लोग पकड़कर उसका साइज़ फाइंड आउट आराम से नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने जो तरीका निकाला, उन्होंने कहा कि एक मालिक्यूल के अंदर दो एटम्स जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मालिक्यूल है H2, दो हाइड्रोजन्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म के अंदर हैं। तो इन दो एटम्स, जहाँ पर हम एक एटम देख रहे हैं और जहाँ पर दो एटम मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो दो एटम इकट्ठे हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा और उसकी स्टडी करना थोड़ी आसान है। जब हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो सिंगल एटम को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका साइज़ क्या है, बहुत स्मॉल है। तो साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला कि हम दो एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसका हाफ ले लें तो हमारे पास एक एटम का रेडियस आ जाएगा। सो हम एटॉमिक रेडियस को यूं डिफाइन कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी द रेडियस ऑफ एटम। दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ है वो एक एटम का रेडियस कंसीडर किया जाता है। और रेडियस किसको कहते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं।
इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन H2 का एक मॉलिक्यूल लिया गया है, दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म में हैं और इनके सेंटर के दरमियान सेंटर का जो डिस्टेंस था उसको लेकर हाफ किया गया, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का रेडियस आ गया। इस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस फाइंड कर लिया, सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस आ गया। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया, फिर देखा गया कि ये इनके साइज के अंदर क्या तरतीब है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को हमने अरेंज किया था पीरियड्स में और ग्रुप्स में, तो हम ट्रेंड भी अलोंग पीरियड पढ़ेंगे और अलोंग ग्रुप डिस्कस करेंगे कि ग्रुप के अंदर साइज पर क्या असर है और पीरियड के अंदर साइज पर क्या असर है। पहले हम डिस्कस करेंगे अलोंग द ग्रुप। आप अच्छे से जानते हैं वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है, मीन्स के टॉप टू बॉटम जो कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और उनके अंदर एटॉमिक साइज की वेरिएशन इस तरीके से आती है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटम का साइज इंक्रीज करता है। एटम का साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, और क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे आप लोगों के लिए एक तो पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए ये एक हिंट है कि एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उसके अंदर उतने ही शेल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं ना, उसका जो एलिमेंट होगा उसके अंदर एक शेल होगा। फर्स्ट पीरियड के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, दोनों के अंदर एक एक ही शेल है। फिर सेकंड पीरियड आ जाता है, उसके अंदर 2 शेल्स होते हैं। फिर थर्ड है, थर्ड में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर 3 शेल्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट पहले ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर 1 शेल। सेकंड एलिमेंट लिथियम, लिथियम के अंदर 2 शेल्स हैं। उसके बाद सोडियम, सोडियम के अंदर 3 हैं। पोटाशियम, पोटाशियम के अंदर 4 हैं। रुबीडियम के अंदर 5 हैं। सीजियम के अंदर 6 हैं। इस तरीके से जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं और एटम का साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। फिर हमने बात करनी है अलोंग पीरियड की। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स को मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो जब वो मोर स्ट्रांगली शेल्स को अपनी तरफ खींचेंगे एटम का साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो अलोंग द पीरियड हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाता है। तो अलोंग द पीरियड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। फर्स्ट पीरियड यहाँ पर दिखाया गया है लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटम का साइज डिक्रीज करता जा रहा है। इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम है। लिथियम के अंदर भी 2 शेल ही हैं, बेरियम में भी 2 हैं, बोरोन में भी 2 हैं। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और वो शेल्स को मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और एटम का साइज छोटा होता जाएगा। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल की एटॉमिक साइज की बेस पर कुछ शक्ल इस तरह से होती है। ये पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि आप देखें। फर्स्ट अगर ग्रुप को देखें,
तो हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा, लिथियम का उससे थोड़ा बड़ा है, सोडियम का उससे बड़ा है, पोटाशियम का बड़ा है, रुबीडियम का उससे बड़ा है, सीजियम का सबसे बड़ा है। टॉप टू बॉटम हम नीचे को आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, ऐसा है कि अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज along the period atomic size decrease from left to right. This effect is quite remarkable along longer periods in which D and F subshells are involved. जौन से लॉन्ग पीरियड्स हैं उसके अंदर ये इफ़ेक्ट हम ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंटली देख सकते हैं, ख़ास तौर पे जिनके अंदर डी और एफ सबशेल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर नज़र आएगा ना, जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स आ रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर नज़र आएगा कि ये एटम का साइज़ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर हम स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की बात करें, हाइड्रोजन की, हीलियम की, दोनों के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन का फ़र्क है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन। तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन से इफेक्ट को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें इतना प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता, जबकि जिसके अंदर डी और एफ सब शेल्स तक इन्वॉल्व है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर इफेक्ट को ऑब्जर्व करना आसान है और ये रिमार्केबल का मतलब होता है प्रोमिनेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर इनको साइज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज की बेस पर हम नाम भी दे सकते हैं। जैसे लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड का साइज अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें तो डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करना यानी कि कम होना, तो हम उसको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई के बाद हमने बात करनी थी आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस लफ्ज़ से पता चल रहा है कि रिलेटेड टू आयन है, आयन का रेडियस है। ठीक है, तो आयनिक रेडियस के अंदर ट्रेंड को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब एटम से आयन बनता है तो उसके साइज के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, आयन अब 2 तरीके से बनता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बनता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बनता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटाइन बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनाइन बनता है। तो जब कैटाइन बनता है तब साइज पर क्या असर होता है, जब एनाइन बनता है तब साइज पर क्या असर होता है, वो हम नेक्स्ट एनिमेटेड वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो उस वीडियो की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक सोडियम का एटम है, इसके अंदर है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में से इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, तो इसके पास रह जाते हैं सिर्फ 2 शेल। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1 चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। सेम इसी तरह मैग्नीशियम की एग्जांपल है, इसके पास थे 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये एटम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इसके पास सिर्फ 2 शेल रह जाते हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10 और प्रोटॉन हो जाते हैं 12। 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है +2 चार्ज। दोनों केसेस में आपने देखा 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ सोडियम का, उसका भी आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो गया और उसके पास पीछे रह गए सिर्फ 2 शेल्स। मैग्नीशियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो गया और उसके ऊपर भी आ गया +2 चार्ज और उसके पास भी रह गए सिर्फ 2 शेल। पहले उसके पास थे 3 शेल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद रह गए थे 2। फिर अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के अंदर होते हैं 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने इसको गौर से देखना है, जब एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, जब एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो देखें उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन के अंदर चेंज होना है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज,
क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। सेम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, साइज़ बढ़ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन किया, थोड़ा सा और साइज़ बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इसके ऊपर आ गया -2 चार्ज। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन करने की बात। अब एटॉमिक साइज़ पर क्या फ़र्क पड़ा। पहले अगर हम सोडियम को ही डिस्कस करें, सोडियम मेटल्स ने आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को उसने जब लूज़ किया है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया और उसका साइज़ कम हो गया क्योंकि उसमें से एक शेल ही ख़त्म हो गया था। सोडियम का अगर हम मेटल के रेडियस की बात करते हैं तो वो होता है 186 पाइकोमीटर, लेकिन जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, वो आयन के अंदर चेंज हो जाता है, तो उसका एटॉमिक साइज़ रह जाता है 102 पाइकोमीटर। तो 186 से वो 102 पाइकोमीटर के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका एटॉमिक साइज़ कम हो गया। अब यहाँ पर एटॉमिक साइज़ कम होने की 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो आपने पीछे ऑब्ज़र्व की कि उसमें से एक शेल ही रिमूव हो गया, और दूसरी रीज़न ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया जाता है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने से न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो कम रह गए, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो गया। जब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हुआ तो उसने बाकी के शेल्स को मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचा। ठीक है ना, तो जब वो मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है तो वो एटम का साइज़ कम हो जाता है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का पहले साइज़ होता है 99 पाइकोमीटर, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो आयन के अंदर चेंज होने के बाद उसका साइज़ हो जाता है 181 पाइकोमीटर, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर एंटर करता है तो उस शेल के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा धक्का देते हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम यहाँ क्या लेने आ रहे हो। ठीक है, तो जब वो इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, जब वो उस इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाते हैं तो इससे एटम का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि जब एटम से कैटाइन बनता है तो एटम का साइज़ होता है जब एटम से कैटाइन बनता है तो एटम का साइज़, उससे जो कैटाइन बना है उसका साइज़ पेरेंट एटम से कम होता है, जबकि एनाइन का पेरेंट एटम से साइज़ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये था आयनिक रेडियस की डिस्कशन के आयनिक। अब हमने बात करनी है कि आयनिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है। तो बच्चों, सेम एटॉमिक साइज वाला एटॉमिक रेडियाई वाला ट्रेंड है। अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगी, और अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। In a group of periodic table, similar charge ions increase from top to bottom. Similar charge ions means के सबके ऊपर सेम चार्ज हो। सब में से एक, अगर लिथियम में से एक प्रोटॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो उसके नीचे वाले एटम में से भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला हो। ठीक है, तो सिमिलर चार्ज आइंस की टॉप टू बॉटम जो है वो साइज एटॉमिक जो रेडियाई है वो इंक्रीज करेगी। और पीरियड के अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आइंस शो अ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब भी सेम चार्ज है। ऊपर सिमिलर चार्ज का वर्ड यूज़ किया था मैंने, यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रही हूँ। सेम ही मतलब है कि उसमें से एक ही तरह के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस किए गए हों। ठीक है, तो सेम वही ट्रेंड आएगा। इसके अलावा आपकी बुक में 2 ग्राफ शो किए गए हैं। एक के अंदर आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियाई दिखाई गई है अल्कली मेटल्स की। इसमें से एक लाइन आपको शो कर रही होगी एटॉमिक रेडियाई को, और ऊपर वाली जो लाइन है वो आपको शो करेगी आयनिक रेडियाई को। ठीक है, तो आप अच्छे से ये ट्रेंड देख सकते हैं कि अलोंग द पीरियड है, यानी अलोंग द ग्रुप है। अलोंग द ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम का साइज एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है, और सेम इसी तरह आपको दिखाया गया है
हैलोजेंस का, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हैलोजेंस का दिखाया गया है। तो इन ग्राफ्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि अलोंग द ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो सी है वो इंक्रीज करती है, और अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें तो फिर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है। और उसके क्या क्या रीज़न है वो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।